नागपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गिरोह आपस में भिड़ गए। मुठभेड़ मोमिनपुरा के कुख्यात गैंगस्टर इप्पा और उत्तरी नागपुर के रजतपाली के गिरोह के बीच हुई है। कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय दोनों गिरोह के सदस्यों में कहासुनी हो गई थी और जेल लौटने के बाद उनमें मुठभेड़ हो गई। नागपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गिरोह आपस में भिड़ गए। मुठभेड़ मोमिनपुरा के कुख्यात गैंगस्टर इप्पा और उत्तरी नागपुर के रजतपाली के गिरोह के बीच हुई। कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय दोनों गिरोह के सदस्यों में कहासुनी हो गई थी और फिर जब वे जेल में लौट आए तब ये पूरा मामला घटित हुआ। इस तरह की बात से जेल में अब हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इप्पा सहित उनके कुछ सहयोगियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उनके कुछ साथी जेल में हैं, जबकि पाली जेल में ही है। बुधवार सुबह दोनों गिरोह के अपराधियों को न्यायालय में पेश किया गया। इसी दौरान उनके बीच कहासुनी हो गई। पुलिस की मौजूदगी के कारण वहां सब शांत था। दोपहर में जेल लौटने के बाद कैदी प्रतीक्षालय में बैठे थे। इस बार फिर से कहासुनी हुई और कुछ ही पलों में हाथापाई शुरू हो गई। हंगामे के बीच सुरक्षा कर्मी अंदर आए और उन्हें एक दूसरे से अलग किया। एक बंदी घायल हो गया है। इसकी सूचना धंतोली थाने को दी गई। पुलिस ने संबंधित बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जेलमध्ये ज्यावेळेस आरोपी कोर्टमधून पेशी करून आलेले होते ते वेटिंग हॉलमध्ये थांबून चेकिंग करून त्यांना मध्ये घेण्यात येते। त्या दरम्यान दोन जे ग्रुप होते त्या दोन ग्रुपमध्ये बाचाबाची आणि किरकोळ मारांचे प्रकार झाले। याबद्दल एका आरोपीच्या तक्रारवरून NC रजिस्टर झालेली आहे पोलीस स्टेशन धंतोली येथे। त्याबद्दल आता परवानगी घेऊन अधिक तपास करण्यात येईल। एक रजतपाली आहे आणि एक इरफान असे दोन ग्रुप्स आहेत त्याच्यात। ते काय कारण आहे नेमकं काय झालं आहे आता त्याच्या तपासमध्ये निष्पन्न होईल। नाही असं म्हणता येणार नाही, त्यांना कैदी पण मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आणि जे आहे बाहेर ज्यावेळेस कोर्टसाठी नेतात त्यावेळेस ते समोरासमोर अचानक आल्यामुळे ती घटना घडलेली आहे। पण त्याच्यात असं काही म्हणता येणार नाही की कोणाचा ढिलाई आहे। गोपनीय माहिती मिळाल्यावरून जेलमधून काही आरोपी जे आहेत जेलमध्ये असलेले जे अंडर ट्रायल आहेत किंवा काही सजा झालेले आरोपी आहेत हे जेलमधून मोबाईल फोनचा वापर करून त्यांच्या नातेवाईकांना फोन करत आहेत आणि SMS द्वारे काही माहिती पाठवून त्यांना लागणारे काही पैसे किंवा काही सामान किंवा काही नशा करण्यासाठी जी गांजासारखी नशेची जी आहे वस्तू मागवण्यासाठी ते फोन करत होते आणि मेसेज करून माहिती मागवत होते। अशी गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर आमच्या डिटेक्शन क्राईम ब्रँचच्या टीम्सला ती माहिती देऊन त्यांनी त्याची गोपनीय चौकशी केली आणि चौकशीच्या आधारे अशी माहिती प्राप्त झाली की एक ज्या व्यक्तीचा फोन नंबर वापरत होते त्या व्यक्तीला याच्याबद्दल काही माहिती नव्हतं आणि त्याचा जो आहे दस्तावेज जे खोटे दाखवून आणि त्याचे दस्तावेज घेऊन सिम कार्ड घेण्यात आलं होतं आणि त्या सिम कार्डचा वापर करून जेलमधून फोन करत होते आणि तसेच काही जेलचे शिपाई जे आहेत त्यांच्या मोबाईल फोनच्या मदतीने सुद्धा काही मेसेजेस आरोपींनी आपल्या बाहेर असलेल्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना पाठवले आणि त्यांनी त्या मेसेजेसच्याद्वारे मग जेलमध्ये काही व्यक्तींच्या थ्रू आणि त्या जेल शिपायांच्या थ्रू पैसे आणि गांजासारखे वस्तू पाठवल्यात अशी प्राथमिक माहिती मिळाल्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि ह्यामध्ये काही जे जेलमधील आरोपी आहेत त्यांना आरोपी करण्यात आलेले आहे आणि त्यांचे जे मित्र होते बाहेर त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना विचारपूस करून गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे आणि ह्या गुन्ह्यामध्ये ज्यांनी सहकार्य केले प्राथमिकदृष्ट्या त्यांच्याविरुद्ध पुरावा सापडला आहे। जेल पोलीसचे दोन जे आहेत जेल पोलीसमधील त्यांना पण ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि अटक करून आता न्यायालयासमोर पाठवण्यात येत आहे। यामध्ये अजून पोलीस कर्मचारी जे आहेत जेलमधले ते पण सहभागी असं संभवत आहेत का? आता तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। आणखी अधिक तपासमध्ये काही निष्पन्न झाल्यावर त्यांना सुद्धा याबद्दल कारवाई करण्यात येईल। सर वस्तू पोहोचवण्याचा रेट चार्ट पण होता। वस्तू पोहोचवण्याबद्दल जी काही माहिती मिळालेली आहे आता वेगवेगळ्या प्रकारे जे क्रिमिनलने जसे सांगितलेले आहे त्यांना त्याप्रमाणे त्यांना 5,000 ते 25,000 पर्यंत वेगवेगळे पैसे पाठवल्याची माहिती प्राथमिकदृष्ट्या तपासात निष्पन्न झालेली आहे। हम शुभम भगवान दास पाली है। मैं कमाल चौक में रहता हूँ। रजत पाली मेरा छोटा भाई है।
तो आज हमारी कस्टडी लगी थी देशमुख साहब के कोर्ट में 5वें मंजिले पे। कस्टडी को हमारे लेके गए 2 बजे के टाइम में गेट के बाहर, और इनके गैंग को भी ले जाके पहले से रखे थे। पुलिस वाले चाहते थे इनको पहले अंदर डाल देते थे और हमारे भाई को दूर रखते थे। इन्होंने जानबूझ के उन लोग नशे की गोलियां खा के थे। उन्होंने जैसे मेरे भाई को देखे तो मेरे भाई पे नाम के वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में उन लोग ने हमला की। ये जो उनकी सोची समझी प्लानिंग है, जेल वालों को भी ये बात मालूम थी कि इनका आज नहीं कल झगड़ा होने वाला है। 2019 से हमारी ये झगड़े लड़ाई शुरू है। इन लोग घर के तरफ भी हमारे एरिया में आके झगड़े करते हैं। इनका काम ही यही है कि लड़के भेजना, झगड़े करना, नशे के काम, इनके फालतू के काम ये करते रहते। तो आज इन लोग ने मौका देख के नशे की गोलियां खा के मेरे भाई पे हमला की जेल पे। जेल पुलिस क्या बोलती? जेल पुलिस के कारण ही हुआ। जेल पुलिस ने ये बात 2019 में भी दबाई थी जब मेरे भाई पे हमला हुआ था जेल के अंदर में, और हमने भी, हमारे तरफ के कुछ लोगों ने उन पे हमला किए थे, तो जेल पुलिस ने ये बात दबा दी थी। और जब से मेरे भाई को इन लोग ने 4 साल से अंडा सेल में रखे। हाँ, इन लोग नशे की गोलियां खाते हैं और हम लोग ये सब चीज़ों में रहते नहीं। तो उन लोग ने मौका देख के नशे की गोलियां खा के तारीख से आके मेरे भाई के ऊपर कस्टडी में हमला किए। हाँ, सब इन लोग को पुलिस वाले पहुंचाते हैं वहाँ के सेंट्रल जेल के और इधर उधर के। इनको सब मालूम है। जेल पुलिस वालों को मालूम था कि इनके झगड़े हो सकते हैं, तो भी इनको साथ में रखे और इनके साथ में कस्टडी थी। इनके जो मेजर थे उनको पहले ये पता था कि इनका झगड़ा लड़ाई हो सकता है, तो भी इन लोग ने इन लोग को खुले में छोड़े और ऐसी हाथापाई हुई। मिलता है इसलिए तो नशे में थे ना, उनके टेस्ट करवाना चाहिए कितने 1-1 महीने के, उनके मेडिकल में लाके कि इनके शरीर में क्या है और ये क्या चीज़ अंदर कर रहे हैं, तो आपको साफ पता चल जाएगा इससे। मेरा शुभम नाम है। रजत मेरा छोटा भाई लगता है। ये 302 में है 2017 से। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, नागपुर।